सबसे पहले तो मैं अपने समाज के बुद्धिजीवी वर्ग का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं पूरा आश्वासन और विश्वास दिलाता हूं कि जो विश्वास आपने मेरे ऊपर दिलाया है समाज ने, मैं उस पर पूरी निष्ठा और निस्वार्थ भावना से मैं कार्य करूंगा। और जो भी मेरी ड्यूटी लगेगी, जो दी जाएगी, उसको मैं पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। और जो ये आज यहाँ पे जो सलाह मशवरा करके हम जो चुनाव की जो डिक्लेयर हो रहे हैं और चुनाव की स्थिति में चुनाव अगर होगा तो मैं सभी जितने भी हमारे वोटर हैं इस संस्था के, उन सब से मैं अपील जोड़ के करना चाहता हूं कि हमें पूरा समर्थन दें, भरपूर सहयोग दें। और हम आप सब की समाज की पूरी आशाओं को, जो हमने सपने देखे हैं स्कूल बनाने के, कॉलेज बनाने के, पहले भी जब मैं BPHO का मैं पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूँ और मैं पूर्व में धर्मशाला के सह सचिव और सचिव के पद पे पहले रह चुका हूँ भवानी दास जी के साथ में। और तब भी मैंने निस्वार्थ भावना से पूरा कार्य किया। हमारे भवानी दास जी ने भी पूरा, और जितने भी कमेटी आज तक रही हैं, बिलबीर BDO जी हैं, भवानी दास जी हैं और दर्शन लाडवा जी हैं, सब ने एक से बढ़कर कार्य किया है। और अब तो इतना बड़ा एक कार्य होने जा रहा है, उस हवन में हमारी भी आहुति डलेगी और हमें कार्य करने का मौका मिलेगा। इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। समाज का सबका मैं बहुत बहुत धन्यवादी करता हूँ इसके लिए। मैं धन्यवाद करूँगा धर्मशाला के पूर्व प्रधान, मैं यहाँ गणमान्य व्यक्ति, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और सह सचिव के पद के लिए नामांकन में मेरा नाम शामिल किया। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मैं कोशिश करूँगा इन सभी के मार्गदर्शन से, पूर्व प्रधान के जिन्होंने शिक्षा संस्थान के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है, मैं इनके पचिनों पर चलकर इस शिक्षा संस्थान में भरपूर सहयोग करके आहुति डालूँगा। और एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि चुनौती ये है, शिक्षण संस्थान की ज़मीन तो ली है लेकिन शिक्षा का संस्थान बनाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन खुशी इस बात की है, हमारे साथ पूरा समाज है और जिसके साथ पूरा समाज हो, जिसके साथ BPHO जैसा राष्ट्रीय स्तर का संगठन हो, उसके लिए बड़ी से बड़ी चुनौती भी कोई मायने नहीं रखती। ये मेरे लिए ये खुशी की बात है और हम इस चुनौती को आज से एक्सेप्ट करते हैं और अपने तन मन धन से, अथक प्रयास से इस कार्य को पूरा करेंगे। और समाज के सभी लोगों का मान सम्मान, मैं यहाँ में सबसे छोटा हूँ, मेरा कर्तव्य भी सभी का मान सम्मान करना, सभी के आशीर्वाद से मैं इनके साथ मिलकर काम करूँगा। मेरा तो एक दिमाग में बात में आई कि हमारा जो संगठन है, हमारा जो पैनल है, जब से हम सेवा में आंशिक रूप से और डायरेक्ट रूप से लगे हैं, हमारे बीच में कभी पदों की लेकर खींचातान नहीं हुआ आज तक। और हमको अपना प्रधान पद का उम्मीदवार ज़बरदस्ती तैयार करना पड़ता है, सौंपे जाते हैं, ज़बरदस्ती जिम्मेवारी दी जाती है। और दूसरी तरफ जो लोग, जिनका सिर्फ चुनाव के समय धर्मशाला याद जिनको आती है और उनके जितने वोटर सारे उम्मीदवार हैं प्रधान पद के, तो सबसे पहली क्वालिटी तो ये है कि जितने भी हमारे पैनल के लोग हैं वो भाव से और सेवा से, समर्थन से जुटे धर्मशाला के साथ हैं। पद से कोई देना लेना नहीं है। अब उदाहरण के तौर पे BDO साहब के पास कोई पद थोड़ा है, कोई एग्जीक्यूटिव पद नहीं है, भवानी जी के पास कोई नहीं है और हम रहेंगे, हमारे पास नहीं होगा। तो हम धर्मशाला से ये लोग भी जुड़े हुए हैं और हम बचपन से जुड़े हुए हैं और आज तक जुड़े और आगे भी जुड़े रहेंगे। तो ये तो जिस समाज ने, और मेरे लिए, मैं जिस दिन हमने अपनी जो ज़मीन ली है और उसका हमने चार्जवारी कार्य शुरू किया था, मैंने उस दिन ये बोला था कि आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। और वो सबसे बड़ा दिन होने के बाद अब जो नई कमेटी होगी, जो पूरे समाज ने पूरे विश्वास जिता के बनाई है और इस उम्मीद के साथ बनाई है कि ज़मीन ले ली, अब ज़मीन के ऊपर काम शुरू होगा, बिल्डिंग बनेगी, मंजूरी मिलेगी और आने वाले हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। हमारे बच्चे शिक्षा लेंगे, उच्च पदों पे जाएंगे। ये हमारे बुजुर्गों की भी तमन्ना थी लेकिन वो कर नहीं पाए, हमारी पीढ़ी ने कर दिया। ये हमारे, आपके लिए और हमारे सब गर्व की बात है। आज जो ये प्रजापति समाज की जो सभा हुई है हनुमान वाटिका में, इसमें चयन किया गया है हमारे चाचा श्री पवन प्रजापति का प्रधान के रूप में, और एक इनके साथ में 4 लोगों की और कमेटी बनाई गई है, जिसमें उप प्रधान है, महासचिव है, सचिव है और खजांची है। तो यहाँ पर आए समाज के सैकड़ों लोगों ने समर्थन दिया है और हम भी इस अवसर पे आए हैं, तो हम भी तन मन धन से इनके साथ हैं। हम इनका धन्यवाद करते हैं।